welcome everyone to the module on active passive. हम active passive के part 2 second और last part में हैं और इसमें हम active से passive में sentences कैसे convert होते हैं हमने last time देखा था. passive से active करेंगे. Although जो हमारा rules हैं और जो हमारा syntax है वो पूरा same है. So let's start. Let us discuss examples of conversion to from of active to passive. So passive से active में करने के लिए आपको active से passive में अगर आप समझ लेंगे तो automatically passive से active. ठीक है. So examples देखते हैं. Examples के through हमें better understanding होगी. First example, I poured out the tea into the bottle for him to drink. ठीक है. ये हमारा active. तो मैंने बोतल में चाय निकाली उसके लिए उसके पीने की. ठीक है. मैंने निकाली. तो दैट मीन्स ये एक्टिव है बिकॉज एक्शन जो मैं जो हूँ दैट इज अ सब्जेक्ट. मैंने आई पोर्ड मैंने निकाली चाय निकाली ग्लास में बॉटल में उसके लिए चाय डाली उसके पीने के लिए. तो मैंने बॉटल में चाय डाली तो जो चाय डालने का कार्य है ये मैंने किया. आई एम द सब्जेक्ट एंड आई एम द डूअर ऑफ द एक्शन एज वेल एज आई एम द सब्जेक्ट ऑफ दिस. तो ये एक्टिव वॉइस. उसके बाद इसको पैसिव में कैसे करेंगे. आई पोर्ड आउट द टी इनटू द बॉटल फॉर हिम टू ड्रिंक. ठीक है. सो इनटू द बॉटल फॉर हिम टू ड्रिंक जो है ये हमारा आई हमारा सब्जेक्ट है. पोर्ड क्या है हमारा वर्ब और पोर्ड आउट ये हमारा वर्ब है. ठीक है. उसके बाद द टी इनटू द बॉटल फॉर हिम टू ड्रिंक हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है. इसमें जो टी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैंने टी को डाला चाय डाली उसके लिए बॉटल में चाय डाली. ठीक है. सो इन द टी जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनटू द बॉटल फॉर हिम टू ड्रिंक ये क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम टच नहीं करेंगे. खाली टी को हम पीछे लाने सामने लाने की कोशिश करेंगे. पीछे से सामने लाने की कोशिश करेंगे. द टी वॉज आई पोर्ड तो मैंने डाला तो चाय मेरे द्वारा डाली गई. द टी वॉज पोर्ड. अब यहाँ पे देखिए बी का फॉर्म आ गया फिर से वॉज. मैं जो बीच बताए थे ना वो क्या हो गया इसमें वॉज आ गया. बी का ही एक फॉर्म होता है वॉज. क्यों. क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है. सिंपल पास्ट में वॉज यूज करना पड़ेगा अगर पैसिव यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो और वॉज पोर्ड ये हमारा सिंपल पास्ट है वॉज पोर्ड. ठीक है. तो जो पोर्ड जो है उसी का हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज किया है. ठीक है. वॉज पोर्ड. सो पोर का पास्ट पार्टिसिपल क्या है पोर्ड. ठीक है. वॉज पोर्ड. सो बी का एक फॉर्म प्लस वर्ब का हमारा पास्ट पार्टिसिपल. ये हमारा सिंटेक्स रहता है. ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका पैसिव वॉइस का. द टी वॉज पोर्ड आउट इनटू द बॉटल बाय मी. टी वॉज पोर्ड आउट इनटू द बॉटल. टी को पोर आउट किया गया बॉटल में बाय मी किसके द्वारा मेरे द्वारा. अब ये जो हमारा करता था वो यहाँ पे क्या बन गया ऑब्जेक्ट बन गया. ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन गया. बाय मी फॉर हिम टू मेरे द्वारा उसके पीने के. ठीक है. तो ये हमारा पैसिव वॉइस है. Next example, a new project is being started by the manager for hire. सब जगह फॉर्मेट वही है हमारा. ठीक है. कि बी का एक फॉर्म रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल. ये हमारा पैसिव का फॉर्मेट है. पैसिव का स्ट्रक्चर है. अब देखिए पहले अब हम ये जो पहला सेंटेंस ले रहे हैं पैसिव में ले रहे हैं. कैसे ले रहे हैं वो भी देखेंगे और पैसिव टू एक्टिव में कैसे करना है बिकॉज इस पार्ट में हमें पैसिव टू एक्टिव पे फोकस करना है. ठीक है. तो अभी हमने एक्टिव टू पैसिव देखा. पैसिव टू एक्टिव करते हैं. Example, a new project is being started by the manager for hire profit. Is being started. So started क्या है हमारा past participle और is being क्या है ये हमारा एक फॉर्म है किसका B का. is being शुरू किया जा रहा है. तो ये जो B का फॉर्म रहता है past participle ये किसका स्ट्रक्चर है ये पैसिव का स्ट्रक्चर. तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर दिया ये पैसिव है. A new project is being started by the manager for hire profit. तो मैनेजर के द्वारा शुरू किया जा रहा है. दैट मींस मैनेजर जो है वो करता है उसको हमें आगे लाना. आगे जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा. द मैनेजर इज स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर हायर. ये हमारा एक्टिव. नेक्स्ट देखिए नीचे एक्टिव में जो उसको कन्वर्ट किया है पढ़िए. द मैनेजर इज स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर हायर प्रॉफिट. ठीक है. सो इज बीइंग स्टार्टेड ये क्या हो गया हमारा इज स्टार्टिंग वो शुरू कर रहा है या शुरू किया. इज बीइंग स्टार्टेड मतलब शुरू किया जा रहा है. ठीक है. शुरू किया जा रहा है. उसको जब हम एक्टिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा शुरू कर रहा है. इज स्टार्टिंग. इज क्यों. क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट क्या था. सब्जेक्ट क्या है मैनेजर. एक्टिव में इज क्यों यूज किया. तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो है मैनेजर. मैनेजर एक सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर नाउन के साथ हम
सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। द मैनेजर इज स्टार्टिंग, अब यहाँ पे भी देखिए इज और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है, तो एक्टिव में भी इज बी का फॉर्म आ सकता है, बिकॉज जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे तो इस बी का फॉर्म तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है, द मैनेजर इज स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा पिछले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, जो वस्तु है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, जो करता है सब्जेक्ट बन गया, तो ये क्या हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। फॉर हायर प्रॉफिट, फॉर हायर प्रॉफिट हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लास्ट में था लास्ट में रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, everyone must be in the queue if they want to get the ration. Everyone must be in the queue, ठीक है। तो सबको कतार में रहना होगा अगर उन्हें राशन चाहिए, ठीक है। सो मस्ट बी, ये कौन सा हमारा फॉर्म हो गया, पैसिव वॉइस हो, ठीक है। एवरीवन मस्ट बी मतलब सबको रहना चाहिए, ठीक है। हम ये इसको थोड़ा सा आपके लिए पहचानना मुश्किल है कि ये पैसिव क्यों है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब रहिए, हम कह रहे हैं कि सबको रहना चाहिए। एवरीवन मस्ट बी, तो ये एक तरीके से हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। एवरीवन मस्ट बी जो है, मस्ट बी इन द क्यू, एक तरीके से ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल के जैसा है, तो मतलब सबको रहना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि सब रहें, नहीं, सबको रहना चाहिए। एवरीवन मस्ट बी इन द क्यू इफ दे वांट टू गेट द रेशन। अब इसको अगर हमें तो ये हमारा पैसिव वॉइस है, ये हमें समझ में आया, ठीक है। पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद एक्टिव वॉइस में कैसे करेंगे, एवरीवन मस्ट बी इन द क्यू। अब हम ऑर्डर दे रहे हैं, एक्टिव में हम ऑर्डर देंगे लोग उनको कि प्लीज बी इन द क्यू इफ यू वांट टू गेट द रेशन, ठीक है। प्लीज बी इन द क्यू मतलब कतार में रहिए, कतार में रहिए। अब यहाँ पे हम उनसे कह रहे हैं कि आप कतार में रहने का एक्शन को परफॉर्म करिए, प्लीज डू दैट। तो यहाँ पे कतार में रहने का जो एक्शन है वो हम उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसीलिए एक्टिव वॉइस। इसको थोड़ा समझना मुश्किल है, इसको अगर आप मगअप कर सकते हैं तो मगअप कर लीजिए, अदरवाइज इसको मेरे लिए जो ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर है ऐसे पैसिव को ये फॉलो नहीं करते, तो डिफरेंट सेंटेंसेस। सबको रहना चाहिए, यहाँ पे कोई एक्शन इंडिकेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कतार बनी हुई है, कतार में सबको रहना चाहिए, एवरीवन मस्ट बी इन द क्यू। बट एक्टिव कैसे हो जाएगा, प्लीज बी इन द क्यू, सब रहिए। यहाँ पे हम एक्शन की बात कर रहे हैं, जहां पे हम एक्शन पे फोकस कर रहे हैं वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। और जहां पे हम कोई सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि वो काम होना चाहिए, वो हमारा पैसिव। सो एवरीवन मस्ट बी इन द क्यू दे वांट टू गेट द रेशन, पैसिव। एक्टिव में प्लीज बी इन द क्यू इफ यू वांट टू गेट द रेशन, ठीक है। इफ दे जो है वो दे एवरीवन के लिए था, एवरीवन हमारा प्लूरल नाउन था, उसके साथ हमारा प्लूरल प्रोनाउन यूज हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, प्लीज बी इन द क्यू इफ यू वांट टू गेट द रेशन, क्योंकि हम लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये एक्टिव वॉइस। आगे बढ़ते हैं, फिर से हमारा एक्टिव टू पैसिव आ गया, तो आगे हम एक्टिव टू पैसिव करके फिर से पैसिव टू एक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल एक्टिव टू पैसिव, दो एग्जांपल पैसिव टू एक्टिव। तो पहला एग्जांपल, शी हैज ऑलवेज लव्ड क्लासिकल म्यूजिक। ये हमारा क्लियरली एक्टिव है, क्यों, क्योंकि शी जो है उसने हमेशा शास्त्रीय संगीत को से प्रेम किया है, उसने प्रेम किया है। तो शी जो है हमारा डूअर है और डूअर ही सब्जेक्ट है। शी हैज ऑलवेज लव्ड क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज लव्ड। अब इसको अगर हमें पैसिव में करना है तो क्या हो जाएगा, क्लासिकल म्यूजिक को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, जो ऑब्जेक्ट हमारा वस्तु उसको सब्जेक्ट बना देंगे। क्लासिकल म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लव्ड, शी हैज ऑलवेज लव्ड को क्या कर देंगे, हैज बीन लव्ड बाय हर, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन, सो जो प्रेजेंट परफेक्ट था वो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ये हमारे रूल्स होते हैं, तो इसको हम वी कैन डिस्कस इट इन डिटेल, बट अभी विल जस्ट डू इट इन अ ब्रीफ मैनर, और जो हमारी पेड क्लासेस होंगी उसमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के साथ, रूल्स के साथ। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। क्लासिकल म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लव्ड बाय हर। तो जो अभी हम केवल इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इंडिविजुअल टेंसेस के टर्म्स पे नहीं समझा रहे, अभी एक बेसिक आउटलाइन दे रहे हैं एक्टिव पैसिव, कि एक्टिव को पैसिव में कैसे करना है। खाली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ये इतना आप पहले जो हमारा जो प्री क्लासेस है उसमें सीखने की कोशिश करें। तो क्लासिकल म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लव्ड बाय, हैज बीन लव्ड, लव जो है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज अ ग्रेट फॉर्च्यून टू हैव यू एज माय लाइफ पार्टनर। इट इज अ ग्रेट फॉर्च्यून टू हैव,
मतलब तुम्हें पाकर, ठीक है, तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में पाना एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात। तो ये कौन सा वॉइस हो गया हमारा? पैसिव। क्योंकि इसमें हम किसी एक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे, बस ये कह रहे हैं कि एक स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में पाकर, तुम्हें पाकर मैं ये तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में पाना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये पैसिव है। इसको एक्टिव में कैसे करेंगे? इट इज अ ग्रेट फॉर्च्यून दैट यू आर माई लाइफ पार्टनर, तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, ये एक बहुत सौभाग्य की, ठीक है। अब इसको भी एक टिपिकल रूल्स के बेसिस पे हम नहीं समझा सकते, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि टू हैव यू जो है, टू हैव यू ये हमारा पैसिव क्लासिक पैसिव स्ट्रक्चर, टू हैव यू, ठीक है, क्योंकि इसमें हम हैव बी का एक फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब यहाँ पे कुछ नहीं है, बी ही है सर, बी ही मेन वर्ब है, बी ही हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब है, टू हैव यू। और टू हैव यू को एक्टिव में कैसे कर देंगे? यू आर माई लाइफ, इट इज अ ग्रेट फॉर्च्यून दैट यू आर माई लाइफ पार्टनर, तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो। इसमें हम एक्शन के बारे में बात करें कि तुम हो मेरे जीवन, तो दिस इज एक्शन, एक्शन ओरिएंटेड जो सेंटेंस है वो हो गया एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल उसी टाइप का, एवरीबडी इज टू अनडिसिप्लिन्ड हियर फॉर मी टू टीच एनीथिंग। यहाँ पे सब बहुत असभ्य हैं मेरे, यहाँ मेरे पढ़ाने, यहाँ सब लोग इतने असभ्य हैं कि मैं कुछ पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। एवरीबडी इज टू अनडिसिप्लिन्ड हियर फॉर मी टू टीच एनीथिंग, ठीक है। इसका एक्टिव क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट टीच एनीथिंग हियर एज एवरीबडी इज टू अनडिसिप्लिन्ड, ठीक है। फॉर मी टू टीच, ये हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म है, पैसिव में इन्फिनेटिव फॉर्म्स भी आते हैं, उसको एक्टिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट टीच एनीथिंग हियर एज एवरीबडी इज टू अनडिसिप्लिन्ड। तो इसमें सेंटेंस का पूरा ऑर्डर चेंज हो गया, देखिए, फॉर मी टू टीच एनीथिंग ये स्टार्टिंग में आ गया, आई कैन नॉट टीच एनीथिंग हियर एज एवरीबडी इज टू अनडिसिप्लिन्ड। जो पहले फॉर था, पैसिव का फॉर था, वो क्या बन गया यहाँ? एज। तो ये थोड़ा एडवांस्ड सेंटेंसेस है, इसको आप बिना रूल्स के समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जॉइन अवर पेड क्लासेस सो दैट आप सेट रूल्स वाइज आप स्ट्रक्चर समझ पाए कि पैसिव से एक्टिव से पैसिव में क्या रूल्स होते हैं, पैसिव से क्या रूल्स होते हैं। अभी हमने एक बेसिक आउटलाइन दिया है आपको, ये हमारी इंट्रोडक्टरी यूट्यूब क्लासेस में। सो होप यू विल जॉइन अवर पेड क्लासेस एंड looking forward to having more modules with you. So see you in the upcoming modules and hope you'll join our paid class. So thanks everyone and hope you have been able to derive some benefit from this active and passive voice. So thanks everyone. Goodbye. Take care.